एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लास्ट हमने ग्राफिकल मेथड से वैल्यू ऑब्टेन करना सीखा था कि कैसे लीनियर इक्वेशन जब हमें टू वेरिएबल्स के फॉर्म में दी होगी तो हम उससे ग्राफिकली वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे उन वेरिएबल्स की। वैसे ही हमारा नेक्स्ट है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो और इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इट इज एन अलजेब्राइक टेक्निक फॉर सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस such as linear equations by expressing one variable in terms of another form from one equation and then substituting that expression into the other equation। थोड़ा सा हमने इसका ग्राफिकल मेथड जब करा था क्वेश्चन तो उसमें हमने थोड़ा सा सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम बना रहे थे टेबल तो टेबल में हम क्या कर रहे थे कि एक फॉर्म लिख देते थे और दूसरे वाले को उसके उस टर्म में ऑब्टेन करते थे, फिर हम वैल्यूज पुट करते थे एक की और दूसरे की ऑब्टेन करते थे। सिमिलरली है ये बिल्कुल उसके तरीके से अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास दिया हो कोई इक्वेशन दी हो जैसे कि 2x + 3y = 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन अगर हमको कोई दे दी जाए 3x + 5y = 4। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल एक अपने एज्यूम किया हुआ है। सो अगर ऐसे हमको दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए। फिर क्या करेंगे, हम इस 2x को 3y हम उस साइड भेज देंगे। सो ये प्लस था उस साइड जाके -3y हो जाएगा और फिर उसके बाद इस 2 को डिवाइड में भेज देंगे क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था। सो यहां से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब यही जो x की वैल्यू हमको मिलेगी ये हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां x दे रखा है। सो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जहां x था वहां हम लिख देंगे -3y/2 + 5y = 4। अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे -9y/2 हो जाएगा, ये + 5y = हो जाएगा 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम पूरा होल 2 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ हो जाएगा ये 10y = 4। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा, ये हो जाएगा -9y + 10y = 4 × 8। ये दोनों y हैं, सेम वेरिएबल्स हैं तो ऐड भी हो सकते हैं सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं आपस में। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर वैल्यू y है, 10 है सॉरी, तो ये हमारा हो गया y 8 आ गया। अब जो हमें y 8 ऑब्टेन हो गया इसको हम यहाँ पुट कर देंगे y वाले में जहां हमने इसकी वैल्यू ऑब्टेन करी थी x की y के टर्म्स में। तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमने y यहाँ पे 8 पुट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 बार में कैंसिल कर देंगे आप इसको, ये -12। इसका मतलब x की वैल्यू -10 और y की 8। तो ये हमने कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके x और y की वैल्यू ऑब्टेन करी है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। सो अब हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x + y = 14 x - y = 4। सो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू यहाँ से x और y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। सो हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल में समझाया था इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सो पहले हमारी इक्वेशन x + y है, x + y = 14, ये हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x - y = 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू पहले ऑब्टेन कर लेते हैं, इजिली कर लेंगे। y माइनस में है, उस साइड भेज देंगे तो 4 + y, ये हमें थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है यहां से। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जहां x था। अभी इक्वेशन है हमारे पास x + y = 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 + y = 14। सो ये 4y + y दोनों सेम ही है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14। उस साइड इसको आप भेज दीजिए 14 - 4, सो ये हो जाएगा 10, 2y = 10 और इसको फिर हम फर्दर डिवाइड में भेज देंगे। सो ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे y की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, आपको वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। हम इक्वेशन 3 में करके आपको वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। सो x = 4 + y, हमारी इक्वेशन 3 थी और y की वैल्यू आ गई है 5, तो यहाँ पुट कर दिया है 4 + 5 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y की दोनों की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। x है 9, y है 5 हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हमें इन दोनों नंबर को फाइंड करना है कि वो क्या नंबर होंगे जिसमें जब उनका डिफरेंस कर रहे हैं दो नंबर का तो 26 मिलता है और एक नंबर सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स हो रहा है, तो हमें वो नंबर ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, तो पहला हम यहाँ से इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, क्या बनेगी। पहले कर लेते हैं लेट टू नंबर्स बी, वो दो नंबर्स क्या होंगे, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। हमने वो दो नंबर्स पहले लिख लिए कि वो ए बी वो नंबर होंगे। पहली लाइन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस हम नेगेटिव साइन से लिखते हैं, तो टू नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरा बोलते हैं कि वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर कोई भी एक नंबर ए मान लेते हैं, ए इज 3 टाइम्स द अदर क्या है बी, तो ये हमारी यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास ए के फॉर्म बी के टर्म्स में दे रखा हुआ है। अब हम इसको यहां से तो कुछ ऑब्टेन नहीं करेंगे, अभी पिछली इक्वेशंस में ये होता था। अगर इसको लिखना चाहूं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, सो ये a माइनस 3b इक्वल 0, ये ऐसे लिखी हुई है, बट हमको यहाँ ऑलरेडी a की वैल्यू दे रखी है 3b। हम उठा के इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सो हमने यहाँ पुट किया, ये हो गया 3b माइनस b इज इक्वल टू 26। दोनों सेम है, सो माइनस तो हो ही जाएंगे आपस में। ये 26, b की वैल्यू 13, सो b की वैल्यू कितनी आ गई है 13, b 13 ऑब्टेन हो गया है। अब जो b की वैल्यू आई है इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो जैसे कि अब b हमारे पास दे रखा है 13, ठीक है, b 13 है, उठा के हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी दे रखी है माइनस बी इक्वल 26, सो b है 13 या 26। अब इस तरफ नेगेटिव है, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो a की वैल्यू 39। सो a हमारा 39 आ गया है, b हमारा 13 आ गया है। सो ऐसे कोई भी फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले आप वहां पे दो नंबर लेट कर लीजिएगा। अगर हमारे इस वर्ड प्रॉब्लम के टाइम में दे रखा होगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर दे रखा है तो आप पहले कुछ वैल्यूज कोई भी वेरिएबल लेट कर लीजिएगा, ए बी, मैंने ए बी क्या पी क्यू एक्स वाई कुछ भी कर लीजिएगा। फिर उस लाइन से आप इक्वेशन फॉर्म कर लीजिएगा दो, फिर किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में आप दूसरे वाले को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद किसी जिसको आपने चेंज किया है उसमें मत पुट कर दीजिएगा। जब चेंज कर लेंगे तो जो दूसरी वाली होगी उसमें पुट कर दीजिएगा वैल्यूज। उसके बाद आपको एक वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, तो किसी में भी पुट करके आप दूसरी ऑब्टेन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।